तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा सही में, अब तू इसे संभाल। ये सब मेरे लिए बच्चों का खेल है, समझे? अभी तेरे खेल को खत्म करता हूँ। पेंसिल सब मस्त। तुम्हें पेंसिलियम का ताकत का अंदाजा नहीं है। वो तो समय बताएगा। ये ले, अब इसे बच के दिखा। क्यों, कुछ कहना है क्या? तेरे जैसे सुअर से क्या ही कह सकती हूँ मैं। मौत तेरे ऊपर खड़ा है, फिर भी तेरा घमंड नहीं टूटा। टूटेगा कैसे जब मौत किसी और का लिखा हो तो? साली क्वीन! उधर क्या कर रहा है? मैं इधर हूँ। ये ले। तो इसे रख। क्यों, कैसा लगा? वाह, क्वीन तेरी तो। बहुत ड्रामे हो गए तेरे। अब उल्टी गिनती चालू कर। अब गिनती कौन गिनेगा? वो तो समय ही बताएगा, समझी पेंसिल क्वीन? अटैक! उन सब से तो बच गया। अब ये ले। क्यों? तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे। क्यों, तू पूरा करेगा? है तेरे में इतना दम? तुम्हें तो मैंने पहचाना ही नहीं, केटजी। सीपेन, तुम हाँ भी कह सकती हो और नहीं भी। मैं बस इस टाइटन के शरीर को एज अ पायलट कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरा खुद का शरीर कहीं और है। चीफ ने मुझे बताया कि तुमने क्या किया। मुझे एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ। क्या तुमने सही में मासूम बच्चों को मारा है? ये तुमने एक काम का सवाल पूछा, लेकिन अभी नहीं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। केटसी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की फादर को मनाने की, लेकिन उन्होंने मुझे निराश कर दिया। मुझे बहुत शर्म आता है कि उन्होंने मेरे मकसद को नहीं समझा। लेकिन तुम सबसे अलग हो। तुम्हारे और मेरे अंदर कुछ अलग बात है। तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हें जानता हूं। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। सो प्लीज केटसी, मेरे साथ आ जाओ। हम दोनों मिलकर रुको। कैसे सबसे कमजोर, चुप हो जाओ। सबसे ताकतवर से आगे पहुंच मैंने सकता बोला है। चुप हो जाओ। गद्दार! ये क्या हो रहा है? लगता है तुम्हें पेंसिल शार्पनर की जरूरत है। खुद का ध्यान रखो और अपने आप को ठीक करो। आप जब तक उन्हें संभालिए, मैं आप लोगों को जल्दी ज्वाइन करती हूँ। वो तो केटजी है। हमें फादर को बताना होगा। तुम्हारी हालत तो बहुत खराब हो चुकी है। हाँ, जानती हो। रुको, तुम्हें रिपेयर कर देता हूँ। तुमने अपने लिमिट्स को पार कर दिया। तुम मौत के बेहद करीब थी। अभी के सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता हम बिना रिस्क लिए सरवाइव कर भी पाएंगे। तुम उन सब में से अकेली टाइटन नहीं हो, लेकिन जब रिस्क की बात आ ही रही है तो
मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल तैयार किया है। चीफ, आपने सही से सोचा है ना? हाँ, सी पेन के व्यवहार और हरकतों ने मेरी आंख खोल दी है। तो अभी से हम लोग अब और पीछे खड़े नहीं रहेंगे और हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी से लड़ना होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज को इस लड़ाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मैक्सिमम लिमिट्स को पुश करो। तुम इस रिसोर्स के आखिरी बूंद तक को निचोड़ सकते हो, लेकिन खबरदार, अगर तुमने अपने आप को पुश किया तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। चीफ, आप ज्यादा सी पेन के बारे में मत सोचिए। जो गलती उसने किया है, आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं। और वो तुम्हारा भी नहीं है। फिलहाल हम इतना ही कर सकते हैं। स्पेशल एजेंट्स तुमसे आगे जुड़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिना छलांग लगाए वहां तक कैसे पहुंचा जाए। क्या मैं टेलीपोर्टेशन को यूज नहीं कर सकता? और बाकी टाइटन्स टीवी क्यूब्स को यूज करके मुझे ज्वाइन करेंगे। वो हमारे इस प्लान को अच्छी तरह से जानते होंगे। उनके पास जरूर टीवी टेलीपोर्टेशन को काउंटर करने का प्लान होगा। हमें कोई नया प्लान सोचना होगा। ठीक है, मुझे लगता है आज का दिन मरने जीने लायक होने वाला है। स्टीव और स्पीकर भी बस आने वाले हैं। मुझे लगता है कि हमें पेंसिल्स के प्लान के अनुसार चलना चाहिए। उनके पास अंतिम लड़ाई के लिए टाइटन्स को सपोर्ट करने के लिए रिसोर्सेज हैं। अब हमें केवल एक चीज की जरूरत है, वो है उनके सैनिकों की पहली लाइन का ध्यान भटकाना। उनके पास हमेशा से पर्याप्त रिसोर्सेज थे। कहाँ थे वो रिसोर्सेज जब हमें उनकी जरूरत थी? तुम मुझ पे क्यों इतना चिल्ला रहे हो? जैसे मैं ही चीफ पेंसिल हूँ। मैं खुद उन पे गुस्सा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल हमें इन सारी बातों को किसी और दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। सारे कैमरास को सिग्नल भेजो। सभी टाइटन्स को पेंसिल बेस में टेलीपोर्ट करो। चलो उन सारे कमीनों को उनके बिल से बाहर निकालते हैं। अबे चुप! ये लो, सब अपने अपने क्यूब्स पकड़ो। अभी तक रुके हुए हो? बेकार। ये वो नहीं जिसे मैंने फ्यूचर में देखा। तेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ही सारे क्लॉक पावर्स के मेन सोर्स हो? मैं वही हूं जो मैंने कहा था। टाइमलाइन 01, चीफ ने तुम्हें पुनर्जीवित किया अपने और मेरे पावर की मदद से, लेकिन चीफ ने उस पावर को मुझसे कुछ ज्यादा ही चुरा लिया। सिर्फ चीफ के अलावा उस पावर ने तुरंत सभी को मार डाला। क्या तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? तुम सारे क्लॉक्स को पावर देने वाले सोर्स नहीं हो। तुम सिर्फ मेरा छोटा सा एक टुकड़ा हो। क्या ये तुम्हारे पापा हैं? क्या इस वक्त तुम्हें मजाक सूझ रहा है? जब चीफ मेरी पावर्स को चुरा रहा था तो मैंने उसी कुछ सेकंड्स में
समय को धीरे कर दिया। मेरे लिए वो कुछ सेकंड्स हजारों साल के बराबर था। मैंने पूरे मल्टीवर्स का एक इल्यूजन बनाया जो कि मेरे दिमाग में है। मैंने फ्यूचर की सारी संभावनाओं को जांचा और अपने लिए एक बेहतरीन तकदीर को तैयार किया जो मेरी जीत को सुनिश्चित करेगा। वो तो समय ही बताएगा। ऐसे कई तरीके हैं जिससे मुझे अपमानित किया जा सकता है, हराया जा सकता है, फंसाया जा सकता है। आखिरकार मैं अजय नहीं हूं, लेकिन मैं अब बनकर रहूंगा। जैसा कि मैंने भविष्य की समय रेखा में अपनी सभी अलग अलग तकदीरों को देखा और उनमें एक को चुना जो मुझे सही अधिकार की ओर ले जाएगा। तुम कोशिश कर सकते हो, पीछे हटना बंद करो और मुझ पे अपने सबसे बेहतरीन चाल से हमला करो अगर तुम कर सकते हो तो। अब तुमने मांग ही लिया है तो ऑर्डर, इन्फिनिट बूस्ट। इस तलवार की ताकत को तुम हमेशा याद रखोगे। और अब नर्क में जाओ सीधे। छोड़ दो साला, ये क्या हो रहा है? इल्यूज़न, क्या यही तुम्हारा सबसे ताकतवर चाल था? खेलने का समय अब खत्म हुआ। ये नामुमकिन है। रीजनरेट, रीजनरेट, रीजनरेट। ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये क्या हो रहा है? हजारों सालों से मैंने लाखों संभावनाएं देखी। हजारों सालों से मैं उस भविष्य के समय रेखा में मरता रहा। मुझे सिर्फ एक रिस्क लेने की जरूरत थी और आखिरकार मैं इस तलवार की मदद से अपनी उचित अधिकार भी पहुंचूंगा। ऑर्डर, ग्रेविटी रिवर्स्ड। तुम कोशिश करते रहोगे और तुम सिर्फ हारोगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि तुम जो कुछ भी करोगे वो मेरा जीत का कारण बनेगा। क्या तुम जानना चाहते हो क्यों? क्या तुम जानना चाहते हो कैसे? तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा, एक बार, दो बार, बार बार। और जैसे ही तुम उम्मीद की किरण को देखोगे, तुम्हारा सामना एक दिल दहला देने वाली सच से होगा। और तब तुम अपने आप को कुर्बान कर दोगे। फिर तुम सब कुछ दोबारा शुरू करोगे। उसके बाद एक नया दुनिया बनेगा और उस मल्टीवर्स में तुम नहीं रहोगे और वहां मैं चालू करूंगा अपना बेहतरीन अधिकार।
अगर तुम्हारे अंदर दम है तो इसे बदल के दिखाओ। मुझे तुम्हें दर्द पहुंचाने में बहुत मजा आएगा। लेगा मेरा कद्दू, क्रोनोवर्स के भगवान। टाइम स्ट्राइक। साले ने मेरा तलवार भी तोड़ दिया, लेकिन मुझे उसे खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने तो पूरा पिक्चर ही दिखा दिया। हाँ, लेकिन और भी अच्छा हो सकता था। ईथन, मिस्टर 099, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ इज़ा, बोलो। मल्टीवर्स की भाग्य की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मेरी बात सुनो, मुझे खुद यहाँ 50 तरह की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सो प्लीज मेरे साथ गेम खेलना बंद करो। सिनिस्टर छूट चुका है। अरे यार, तुम मेरी बातों को समझते क्यों नहीं हो? ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ, तुम बाकियों को लेकर आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को मत छोड़ना। हाँ बिल्कुल। सब चारों ओर फैल जाओ। ओह शिट, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूं मैं। कैसे हो अंकल जिमी? हट, चल, निकल। इन्होंने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अब क्या करना है टाइटन? बस इंतजार करो, वो बस आती ही होगी। ऊपर देखो गधों। अब ऊपर कौन है? और कौन? तुम्हारी मौत। तो कैसे मरना पसंद करोगे? एक्सट्रीम मोड ऑन। अब आगे का क्या प्लान है?